हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा व्लॉग है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है गणगौर। आज गणगौर की पूजा होती है। ये वैसे तो राजस्थान का फेस्टिवल है। राजस्थान में इसको काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। 16 दिन तक इसकी पूजा चलती है। मतलब 16 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और आज जो है मतलब लास्ट मेन दिन रहता है। तो 16 दिन से ये पूजा चलती रहती है। हमारे यहाँ ये पूजा आज के ही दिन होती है। तो आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर मतलब गौरी शंकर की जो कृपा है वो सब पर बनी रहे, सबका सुहाग अमर रहे, सबका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। यही सबसे मतलब भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं, यही मांगते हैं सबके लिए। तो आज मेरा भी वही फास्ट है, वही पूजा हम भी करने वाले हैं। तो मैं किस तरह से करती हूँ, क्या क्या उसमें हम भोग लगाते हैं, तो वो सब आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ फ्रेशन अप हो गई हूँ पूरा अपना डेली के कामों से, और उसके बाद जो है नहा के मंदिर होके आ चुकी हूँ। घर की डेली वाली पूजा जो है ना मंदिर की हमारे, वो ये कर रहे हैं, फिर मैं भी करूँगी। और उसके बाद जब तक मैं जो हूँ भोग वगैरह की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो चलिए हम जो भी बनाते हैं वो हम आज आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बेसन के गुना बनते हैं। इस शेप के 16 बनते हैं और ये एक बड़ा बनता है जिससे हम शंकर जी को देखते हैं। ये इसका बन गया है बेसन का। और ये अब जेवर जो माँ पार्वती को हम चढ़ाते हैं, तो सोने के जेवर ये बन रहे हैं। ये देखिए कंगन, अंगूठी है, बेंदी है, कान के, ये मंगलसूत्र और ये हार है। ये करधन मैं अभी बना रही हूँ। तो ये देखिए आप इस तरह से ये बेसन, देखिए सोने का है ना, सोने का रहता है ये सारी चीज़, तो ये बेसन से बना है। और जो चांदी का रहता है जैसे पायल वगैरह, बिछिया, ये हम आटे से बनाते हैं क्योंकि वो जो है चांदी का आइटम दिखे वाइट में। तो ये एक तरह से। और अभी एक चीज़ और बनना बाकी है, गुड़ और आटे से बनता है, वो भी एक प्रकार के गुना रहते हैं। वो भी अभी जब मैं बनाऊँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये सारा जो आइटम बन रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रही थी आपको आटे और गुड़ से, वो इस तरह से बनता है। आटा गुड़ का ये आटा साना है, मैंने डाल दिया था। और ये जो है बेटा गंदे हाथ नहीं छीलो। तो ये इस तरह का आकार इसमें दिया जाता है। ये भी गुना कहलाते हैं, ये आटे और गुड़ के रहते हैं। और ये सब 16 16 बनते हैं।
जो मात्रा रहती है 16 की रहती है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये जो गुना हम लोगों ने बनाया है ना, ये दोनों को इस तरह से तेल में फ्राई कर लिया जाता है। 16 बनते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो है पूजा की, भोग की जो भी तैयारियां थी, जो जेवर माँ को चढ़ाना था, वो मैंने बना लिया है सब। और सबसे पहले नहा के ना मैंने पूजा करी, और उसके बाद मैं जाके सबसे पहले भगवान के भोग बनाया। और अब जो है मैं करने वाली हूँ लंच की तैयारी, तो जो सभी लोग के लिए भी है और जो मेरा भी रहेगा, क्योंकि पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं। इस व्रत में आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, मतलब पूजा के बाद खाना खा लिया जाता है बिना लहसुन प्याज का, तो सात्विक भोजन ही किया जाता है। तो बस अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो जब तक ये जो है ना मिट्टी लेने जा रहे हैं, क्योंकि से इसमें वैसे तो हमारे साइड में जो गौरी गणेश होते हैं, गौरी होते हैं, तो वो उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं, शंकर जी और शिव पार्वती जी की मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ का तो ये कल्चर नहीं है। तो उसके लिए मैं जो हूँ खुद से ही बनाती हूँ। मिट्टी के बनाते हैं हम, तो जब ये मिट्टी लेके आएंगे तो वो भी बनाऊँगी। जब तक मैं करती हूँ लंच की तैयारी, तो चलिए हम चलते हैं और फटाफट से लंच प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि पूजा भी करना है, तो वो सब भी होगा, तो इसीलिए चलिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गंगौर है, सोनम लगी हुई है पूजा की तैयारी में। सुबह उन्होंने बताया कैसा कैसा क्या क्या वो बना रही हैं। बस नहा के पूजा वगैरह मेरी भी हो गई है, बस वो पूजा की तैयारी हो गई है। वो पूजा होगी 12 बजे के बाद, तो वहाँ पूजा की तैयारी बस कर रही हैं। यानिका जा रही हैं स्कूल, तो सामान नहीं, स्कूल नहीं जा रही, तो सामान लेने जा रही है। वो पूजा का कुछ सामान लाना है, तो वो मम्मा मैं ले आती हूँ, इसलिए वो पूजा का थोड़ा सामान लेने जा रही है। अच्छा, खेल रही हूँ, सॉरी खेल रही है फ्रेंड। हाँ, ये देखिए इस तरीके से शिवलिंग बनाए जाते हैं, शंकर पार्वती जी दोनों ही। ये मिट्टी थोड़ी स्पेशल मिट्टी रहती है। ये देखिए इस तरीके से ये बना रही हैं शिवलिंग। पार्वती जी बनाएंगी, उनका श्रृंगार करेंगी। जो सब उनके लिए जेवर वगैरह बनाए हुए हैं, वो सब पहनाए जाते हैं पूजा में। पूजा जैसे जैसे करेंगी वो तो खैर दिखाएंगी। पूजा तो 12 बजे के बाद ही होनी है। तो शंकर जी की पूजा कहते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष काल में होती है, जो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, तो अब हो रहा है शंकर जी और पार्वती जी का। ये देखिए इस तरीके से सोनम उनको पूरे तरीके से सजा रही है। ये है शिव जी त्रिकुंड लगाए हुए नाग देवता, और ये है पार्वती जी। अभी इनको चुन्नी वगैरह उड़ाया जाएगा, तो ये उन्होंने पायल पहन ली है, हाथों में कंगन पहनाएंगे। तो ये हम साबुदाना के जो होते हैं ना, उससे सजा रहे हैं। ये देखिए कल मेहंदी नहीं लगा पाई थी, तो ये जो इंस्टेंट मेहंदी दीदी लोग लाए थे ना, वो लगा ले रही हूँ, क्योंकि आज फास्ट है, तो पूजा में मेहंदी लगाना चाहिए। जैसी भी है अपना हाथ लाल कर लेती हूँ, खूब अच्छी तो नहीं आती है। अभी आए थे छोटी दीदी, आशी दीदी, ये लोग सब लगा के गए थे, तो शौक पूरा कर लिया। अब जरूरी ऐसे टाइम में खुद से अपना हाथ लगा लेते, मतलब इतना है कि हाँ वेट नहीं है, पर मेहंदी लगा ली है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी इंस्टेंट मेहंदी लग चुकी है। एक हाथ में तो डिज़ाइन लगा लिया, दूसरे में तो बनता नहीं है, तो इसमें तो ये टिप्पे टिप्पे पेटेंट वैसी। पैरों में माहौर भी लगा लिया है, आप देख सकते हो, ये देखिए। और अब मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। तो जैसे ही पूजा की सारी तैयारी होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं भी पूजा के लिए रेडी होके फिर हम आपसे मिलेंगे फ्रेंड। तो बस चल रही है पूजा की तैयारी, आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं रेडी होकर। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी,
ये आप देख सकते हैं पूजा करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, वाह वो लोग तरह से चूड़ी, मंगलसूत्र, हार, सब कुछ पूजा के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। सुहाग की पूजा है जो कि है तो अच्छे से। और अब मैं अपनी पूरी तैयारी भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, ये है मेरे शंकर जी, पार्वती जी। ये शंकर जी हैं, पार्वती जी को चुनरी उठाई हुई है, नीचे चौक बिछाया है पहले, ये देखिए आप। फिर ये चौक पटा बिछा के उसमें एक वस्त्र बिछा के इस तरह से तैयारी की है पूरी। कलश, गौर गणेश, फिर ये जो भोग का आपको बताया ही था गुना, ये वो बने हुए हैं। ये देखिए, ये ऐसे मीठे वाले गुड़ के, ये आपके बेसन के, नारियल, सुहाग का पूरा सोने चांदी के जेवर, सब चीज़ बता ही चुकी हूँ। ये सुहाग का जो चढ़ाना है मुझे, ये वो हो गया फूल वगैरह जो भगवान को अर्पण करेंगे, वो है किताब जिसे कथा कहेंगे। और यहाँ है इस तरह से पूरी पूजा की आरती का टीका, चंदन, हवन जो सबसे ज़रूरी रहता है पूजा में, वो ये देखिए। इस तरह से मेरी पूरी पूजा की तैयारी, मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। कलश प्रज्वलित होने से ही पूजा स्टार्ट होती है। तो चलिए करते हैं। जैसी जैसी और मैं पूजा करती जा रही हूँ वो आप मेरे साथ देखिए और आप भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए। सभी जगहों में अलग अलग रीति रिवाजों से ये त्यौहार होते हैं, मतलब तरीके कुछ अलग हो सकते हैं, पर पूजा का मेन जो मकसद होता है वो वही एक ही रहता है। तो देखिए मैंने किस तरह से पूजा की है। भी जेवर हम लोगों ने बनाए थे भगवान के लिए, माँ के लिए, सोने के, चांदी के हार, मंगलसूत्र, सब कुछ जो भी बनाया था ना, तो वो अब हम देवी जी को एक एक करके पहनाएंगे। जैसे कि माँ से यही मांगेंगे कि जैसे कि हम आपको ये सारा जेवर पहना रहे हैं, तो हमारा भी जो पूरा जो सुहाग है, जो भी हम जेवर पहनते हैं वो हम पर भी इसी तरह से हम पहनते रहें हमेशा पूरी अपनी उम्र भर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार पहनाने के बाद जो श्रृंगार मैं लाई हूँ वो भी माँ को हम अर्पण करेंगे। तो ये ज़रूर हमें करना चाहिए, माँ से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए और माँ को चढ़ाना भी चाहिए। जितना हो सके, जितने ज़्यादा जेवर रहते हैं वो सब हमको बना के माँ को चढ़ाना चाहिए। कुछ चढ़ाने के बाद अब हम करेंगे जो गणगौर माता की जो कहानी है, इस व्रत की जो कहानी है वो हम कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ और गणगौर की कहानी सुनिए।
सारी पूजा होने के बाद हम आखिरी में करते हैं हवन। हवन के बाद करते हैं आरती और पूजा संपन्न हो जाती है। तो अब हम हवन करने की तैयारी में हैं। आप भी आइए और हवन हमारे साथ ज़रूर करिए। पूरा भोग भी जो है शिव जी पार्वती जी को हम लगाएंगे। करते हैं हम आरती। आप भी आइए और शामिल होइए हमारे साथ आरती में। इस तरह से सारी जो पूजा है हमारी संपन्न हो जाएगी और उसके बाद एक और रस्म होती है हमारे में जो हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो कर लेते हैं हम लोग आरती। शिव जी की आरती गाते हैं इसमें, जय शिव ओमकारा, क्योंकि ये शिव जी पार्वती जी का ही व्रत रहता है तो उन्हीं की आरती गाई जाती है फ्रेंड ना। हवन और आरती के बाद ये जो गुलाल होता है या आप सिंदूर ले सकते हैं, उसको एक थाली में लेते हैं, उसमें पानी जल डाला जाता है और उस जल में ही शिव जी पार्वती जी को देखा जाता है। उनका मुख देखकर फिर ये जल जो है सब पर, अपने ऊपर भी और पूरे घर वालों पे छिड़का जाता है। इससे जो सुहाग होता है वो अमर होता है, सुहाग लंबा होता है। सकते हो इस तरह से मैंने जो है इसमें जो सिंदूर था वो मैंने इसमें घोला है और उसके बाद जो है उसमें जल डाल के मैं इस तरह से उस जल में शंकर जी और पार्वती जो हमने बनाए हैं ना, उनका मुखड़ा, उनका मतलब जो मुख होता है, जो मुख बनाया है वो उसमें हमको देखना होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। कभी कभी नहीं दिखता क्योंकि इतने फूल और ये सब चढ़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, कहीं कुछ और दिखता है। तो ये ज़रूर दिखना चाहिए और इसको देखने के बाद हम सब पे, खुद पर भी और घर में जितने भी सब लोग रहते हैं ना, उन पर भी इस तरह से जो सुहाग मतलब डालते हैं, जल को छिड़कते हैं। इससे ये एक सुहाग होता है और ये इससे होता है कि ये सुहाग जो है आपका अमर हो गया है, अमर हो जाता है, आपका सुहाग लंबा रहता है। तो इस तरह से ये देखिए अब मैं अपने ऊपर डालने लगी हूँ और उसके बाद मैं सारे घर वालों पे भी डालूँगी। तो ये बहुत अच्छा एक रिवाज है यहाँ का। अब चलिए हम अच्छे से देवी जी से, माँ से के भोलेनाथ के पैर पड़ लेते हैं, उनसे अमर सुहाग माँगते हैं और देवी जी से जो है पहले तो गौरी शंकर के आप पैर पड़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद देवी जी से सुहाग ले लीजिए। सुहाग जो है हमको अपना जो पल्ला होता है ना वो पकड़ के ही लेना चाहिए, इससे बोला जाता है सुहाग अच्छा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं लगी हुई हूँ सुहाग लेने के लिए। तो पूरी पूजा जो है आज बहुत अच्छे से हुई है और अगर आपको मेरी ये पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ भी अगर आपको क्वेरी है इस व्रत से रिलेटेड तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो ये पूजा बहुत अच्छी होती है। वैसे ये पूजा जो है ये राजस्थान की ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये होती है ये पूजा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है गणगौर की पूजा की है। पूरी पूजा विधि विधान से संपन्न हुई और यही सब जो बनता है वो चढ़ाया, फल, नारियल, ये सब तो चढ़ता ही है। तो पूरी पूजा बहुत अच्छे से हुई। आपको कैसी लगी मेरी ये पूजा विधि? और जो भी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड्स। और सभी का सौभाग्य, सभी का सुहाग इसी तरह से बना रहे, यही गौरी जी से, गौरी शंकर से यही प्रार्थना करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आप किस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई है बहुत अच्छे से।